हाँ भाई। कोई सीएनसी मशीन परचेज करनी होनी, सीएनसी। मशीन है, हाँ। तो टेक्निकली क्या क्या देखा जाओ है? टेक्निकली सबसे पहले तो फिजिबिलिटी, जो पार्ट बनाना है उसको। जैसे कोई एग्जांपल ले ले, फॉर एग्जाम्पल तेरे क्या बनाना है ये बताऊँ। कोई भी पार्ट है। मान लो तेरे क्लच का एक पार्ट ही बनाना कोई। अरे गियर गायर कुछ भी ले ले। हाँ चलो गियर बनानी है मान लो। हम्म। तो गियर के लिए सबसे पहले तो वो सर्च कर दो, गियर की जो गियर मैन्युफैक्चरिंग की जो बेस्ट कंपनियां हैं, और मतलब जो गियर मैन्युफैक्चरिंग को देती हूँ। हाँ। दूसरा, आईडी ओडी, कितना बड़ा गियर है, छोटा गियर है, बड़ा गियर है, उसके हिसाब से फिर एक्सिस का सिलेक्शन। ठीक है। ये हम्म। लोड कितना होएगा, उसके हिसाब से फिर सिलेक्ट होता है कि फिजिबिलिटी क्या क्या है। फिर सबसे बड़ी जो चीज है कि तेरे को लाइन बैलेंसिंग के लिए क्या चाहिए, कि भाई टाइम, साइकिल टाइम कम चाहिए, या फिर तेरे को ऐसी मशीन चाहिए जो हाई लोड ले ले लेकिन साइकिल टाइम पे थोड़ा ज्यादा हो, या फिर ऐसी मशीन चाहिए जिसमें आ, मतलब एक्सिस ज्यादा यूज करने हो। ठीक है। सबसे पहले तो ये स्टडी होगी। हम्म। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो टॉप प्लेयर है ना, जो टॉप प्लेयर हैं हम्म। उनको वो आरएफ को जनरेट करके डिसाइड कर लो, बस यही है मेन। तो सबसे पहले जो होती है वो होती है कि ये तो वो ये तो अपना। हो गया कि फिजिबिलिटी मशीन हमें कौन सी लेनी है। अब हाँ। मशीन में टेक्निकली क्या देखा जाएगा सीएनसी मशीन में? हाँ। हाँ मशीन में टेक्निकली क्या देखा जाएगा वो बताता हूँ तेरे को। सबसे बड़ी चीज जो होती है वो देखी जाती है टेक्निकली, स्पिंडल। ठीक है। सबसे जो मेन चीज होती है, एक तो स्पिंडल। स्पिंडल में क्या? एक स्पिंडल में तेरे को पर्टिकुलर उस ऑपरेशन के लिए कौन से स्पिंडल की रिक्वायरमेंट है। स्पिंडल में कई स्पिंडल आती हैं। ठीक है। हम्म। वो या तो तू चैट जीपीटी डाल ले, या फिर मैं तेरे को लिस्ट भेज देता हूँ। वो जैसे BT30 हो गया, BT50 हो गया, BT60 हो गया। वो डिपेंड करता है कि आरपीएम, भाई तेरे को हाई आरपीएम का आरपीएम का स्पिंडल चाहिए, लो आरपीएम का स्पिंडल चाहिए, हम्म। या लोड जो स्पिंडल ज्यादा ले ले, तो आरपीएम कम हो लोड ज्यादा ले ले, या फिर आरपीएम ज्यादा हो लोड कम। वो हम्म। डिपेंड करता है तेरे एप्लीकेशन पे, तेरे को बनाना क्या है। जैसे तेरे को एल्यूमिनियम काटना है, उस केस में तेरे को बहुत हाई स्पीड और इम्पैक्ट लोड से कम हो, लेकिन स्पीड बहुत हाई चाहिए। नहीं, वो बाकी तेरे को मोटा मोटा स्टील काटना। मोटा मोटा अगर बताना हो नहीं। हाँ तो, हाँ तो जैसे स्टील काटना है, स्टील काटने के लिए चाहिए वही है। आरपीएम से कम हो, लोड ज्यादा होना चाहिए स्पिंडल वही का। टाइम है। ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा, एक्सिस। एक्सिस में तेरे को अगर हाई लोड है तो बॉल स्क्रू अच्छी से अच्छी कंपनी, जैसे THK हो गया, या फिर नापची हो गया, अच्छे बॉल स्क्रू डिसाइड करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर से, सॉफ्ट से रिलेटेड। अगर तेरे को क्रिटिकल एप्लीकेशन करनी है और हम्म। कल को तेरे को उनको ऑनलाइन भी करना है, जैसे CNC है, कल को हम्म। आगे आगे ये हो रहा है कि इंडस्ट्री 4.0 पे जाना है भाई, मैं हमें तो सबको। तो उसके लिए बेस्ट जो CNC सिस्टम है वो है सीमेंस। ठीक है। और अगर अपने को सिर्फ एक मशीन ऐसी चाहिए कि हम भाई, हमें ना 4.0 पे जाना, ना कुछ, ना ट्रेसिबिलिटी, कुछ नहीं चाहिए, तो फानुक ठीक है। फानुक का जो लेटेस्ट मॉडल है 31i। फानुक का समझ गए? 31i लेटेस्ट मॉडल है। हाँ। उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या क्या है? स्पिंडल कौन सा लगा उसके अंदर? क्या क्या देखना होता है? अरे वो तो जैसे फानुक है, हम्म। फानुक का वो तो सिस्टम है, उसके साथ स्पिंडल जोड़ ले, एक्सिस जोड़ ले, कुछ भी जोड़ ले। जो लेटेस्ट है वो 31i है। अच्छा। समझ गया? तो ये तो दो चीज होगी भाई इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड। तो भाई अगर आपको ऐसी चीज पे जाना है, कल को ट्रेसिबिलिटी भी लेनी है, ऑनलाइन डाटा मॉनिटरिंग भी करनी है, इंटीग्रेशन भी करना है, तो सीमेंस सिस्टम सबसे बेस्ट है। और अगर रगड़ सिस्टम लेना है तो फानू का सिस्टम सही है। इतना आगे भी नहीं जाना तेरे को, तू परचेज नहीं कि 31i चाहिए, खराब खाना चाहिए दिन का। वो वैसे डिपेंड वैसे करता है। पूछेंगे वो मशीन तुमने बाइंग की है ना, हाँ। तो उसका एग्जांपल बताइए कैसे मशीन बाय की है। तो उसको कैसे बताऊंगा मशीन कि बाइक जैसे है। हम जैसे हमने हाँ तो ट्रेनिंग से। सुन ले मैं बताऊँ तेरे को,
तेरा प्रोडक्ट देख, तेरे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग पूछेंगे वो। अब तेरा प्रोडक्ट क्या है ये बता, तेरी सीएनसी पे क्या बनता है? मेरी सीएनसी पे लोहा पत्ता है। अरे क्या बनता है? अरे उसके पार्ट बनाए यार, खास बनती है। उसके क्या बोलते हैं, एसएस के पार्ट बनते हैं छोटे मोटे। एसएस के पार्ट बनते हैं। एसएस एसएस नहीं है भाई, एसएस है, एमएस है, क्या है तेरे यहाँ? ये इतना डेप्थ नहीं पता। एसएस काटते हैं, एमएस काटते हैं। हाँ शिवम में एचएससी काटते, क्या था उसका नाम? शिवम में क्या काटते थे वो? शिवम तो एमएस काट रहे थे। एमएससी काटते मिलेंगे, एसएस नहीं काटते ये। हाँ तो अब है कौन सी मशीन? बात हो रही है अब सीएनसी मशीन। सीएनसी में कौन सी? सीएनसी टर्निंग, सीएनसी ग्राइंडिंग, टर्निंग भी है और वीएमसी भी है। हाँ तो फिर अब बता देता हूँ तेरे को। सीएनसी टर्निंग जो है, दूध लेके आऊँ? सुन ले पूरी बात, सुन ले फटाफट, मेरे पास थोड़ा सा टाइम कमा, लिख ले। सुना तेरी बात सुना। लिख ले। सीएनसी जो टर्निंग है ना, कभी सीएनसी टर्निंग में हम क्या डिसाइड करते हैं वो सुन लो। पहले तो फिजिबिलिटी लेते हैं पार्ट की, कि ये पार्ट किस मशीन पे बन सकता है, ठीक है। वो डाटा दे देते हैं मशीन मैन्युफैक्चरर को। मशीन मैन्युफैक्चरर कौन कौन से उठाता हूँ मैं, ये ध्यान रखना। क्योंकि जी मैं दो लोकल, 2 इंपोर्ट, 4 का कॉम्बिनेशन बनाता हूँ। लोकल में मैं यूज करता हूँ टर्निंग में, टर्निंग की खास है ना, तो टर्निंग में बोल देना। एक तो टर्निंग जो अच्छी आती है वो फिलहाल तेरा एस माइक्रोमेटिक की, ठीक है। हाँ, इस माइक्रोमेटिक का पता है मेरे को। ठीक है। और दूसरा मार्शल तो बंदे हो लिया है, मार्शल तो बंदे हो ली नहीं, मार्शल तो टर्निंग मोड किसकी अच्छी है? इंडियन में एक सोच रहा था मैं, वरना तो फिर अगर बाहर की बात करी जाए ना टर्निंग में, तो तेरी एक तो ये है अपना मजाक की बेस्ट है। टर्निंग जो है महंगी पड़ती है लेकिन बेस्ट है। फिर वो ये पूछेगा तू 4 नाम, 2 लोकल नाम ले ले, 2 एक मजाक, एक और टर्निंग कोई भी, वो मतलब तेरे को बता दूंगा। 4 टर्निंग के नाम ले दिए तूने। फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मैं करता हूँ कि अब मेरे टेक्निकल जो टीम है उसको साथ अलाइन करके, और फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमें मशीन में चाहिए क्या क्या। स्पिंडल किस कंपनी का चाहिए, ठीक है, बॉल स्क्रू किस कंपनी के चाहिए। ये बता, कंपनी के नाम बता फटाफट, गलत गलत इनके। अरे मैंने क्या बोला है, पहले ये चीज लिख कि फिर मैं टेक्निकल टीम से बैठ के डिस्कस करता हूँ कि तुम्हें बॉल स्क्रू किस कंपनी, तो तुझे स्पिंडल कौन सा चाहिए, बॉल स्क्रू किस कंपनी के चाहिए, और सीएनसी सिस्टम कौन सा चाहिए। अब मान लो अब अगर फिर ये टेक्निकल टीम को जरूर इन्वॉल्व करना है बीच में, मतलब फिर वो मेरे को सजेस्ट करते हैं। क्योंकि कल को मशीन उनको चलानी है, फैमिलियर किस चीज के साथ है, तो वो मेरे को डिसाइड करके बताते हैं कि हमें स्पिंडल ये चाहिए, बॉल स्क्रू ये चाहिए, और सीएनसी सिस्टम ये चाहिए, और हाइड्रोलिक सिस्टम ये चाहिए। अब फिर हम डिसाइड करते हैं कि भाई मैं फिर चारों को आरएफक्यू भेज देता हूँ कि जी मेरे को सिस्टम इस कंपनी का चाहिए, जैसे फानुक और सीमेंट। अब वो बोला, वो टेक्निकल टीम मेरे को बताती भी है कि भाई हमें यहाँ पे मेरे को बहुत सारा डाटा भी लेना है, तो वो खुद ही बोलती है कि जहाँ पे मेरे को ज्यादा डाटा मॉनिटरिंग और ज्यादा सब कुछ चाहिए, वहाँ पे तो सीमेंट चाहिए मेरे को, ठीक है, और वरना रगड़ के लिए फानुक चाहिए। तो फिर मैं एक आरएफक्यू भेज देता हूँ मशीन वालों को, ठीक है। मशीन वालों को आरएफक्यू भेजने के बाद हमारे पास एक कोट आ जाती है। आरएफक्यू में क्या क्या कंपोनेंट रहेंगे? आरएफक्यू में जो मेन चीज है ना वो बता देता हूँ तेरे को। आरएफक्यू में यही रहता है कि भाई मेरे को ये पार्ट बनाना है, ये पार्ट की ड्राइंग मतलब टेंटेटिव ड्राइंग है, ठीक है। इसके लिए मेरे को ये स्पिंडल चाहिए, पर्टिकुलर ये स्पिंडल चाहिए, पर्टिकुलर इस कंपनी के बॉल स्क्रू चाहिए, पर्टिकुलर इस कंपनी की रोटरी ज्वाइंट चाहिए, पर्टिकुलर ये इस कंपनी का स्पिंडल चाहिए,
जैसे ओटीटी के स्पिंडल आते हैं, ओटीटी के रोटरी जॉइंट आते हैं, ठीक है। और पर्टिकुलर इस कंपनी के हमें हमें सीएनसी सिस्टम चाहिए, और पर्टिकुलर इस कंपनी के हमें बाकी इलेक्ट्रिकल सिस्टम चाहिए, इस कंपनी का हाइड्रोलिक सिस्टम चाहिए, इस कंपनी का न्यूमेटिक सिस्टम चाहिए, ठीक है। उनको ये सारा एक आरएफक्यू बना देता हूँ मैं, और फिर मशीन मैन्युफैक्चरर से बात करता हूँ आगे। उसके बाद उसके बाद ये तो हो गया टेक्निकल डिटेल। उसके बाद फिजिबिलिटी में आता हूँ, तो मैं उसको बोलता हूँ कि मेरा जो है, मेरे को इतनी मशीन का ये साइज होना चाहिए। वो मेरे को टेक्निकल टीम बताती है, हमारी प्रोजेक्ट की टीम, कि हमारे पास इतना साइज है और इतनी मशीन लगानी है। तो फिर मैं उनको बोलता हूँ कि मेरे को ये बेड साइज चाहिए मशीन का, टोटल विड्थ हाइट इतनी होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरा, साइकिल टाइम मेरे को इतना चाहिए लाइन बैलेंसिंग के लिए, कि भाई पहली मशीन का इतना साइकिल, दूसरी मशीन का इतना साइकिल टाइम। वो उनका टेक्निकल टीम बैठ के हम डिस्कस करते हैं, और ये पूरी आरएफक्यू बना के मैं भेज देता हूँ। उसके बाद कोर्ट आती है। कोर्ट पे हम हर एक चीज का कंपैरिजन कर लेते हैं कि भाई मैंने जिससे जो सिस्टम मांगा था उसके हिसाब से वो क्या क्या दे रहा है, पहली चीज, ठीक है। अगर मेरे को लगता है कि भाई इंडिया की कंपनी भी एस माइक्रोमेटिक है, बहुत अच्छी है, ये है बहुत अच्छी है, ये है बहुत अच्छी है, फिर मैं उसके बाद कोर्ट आने के बाद उनसे मांगता हूँ कि आपकी मशीन का 10 साल का आपकी मशीन का 10 साल का मेंटेनेंस कॉस्ट दो, कि आपकी मशीन 10 साल में मेंटेनेंस कितना मांगती है, कौन कौन से पार्ट फेलियर हैं आपके, रेगुलर फेलियर कौन सा ज्यादा है आपका, ठीक है। या फिर मेरे को 10 साल की एएमसी की कॉस्ट दो, एएमसी और सीएमसी की कॉस्ट दे, ठीक है। तो मैं ऐसे ही 10 साल की 10 या फिर 20, वो डिपेंड करता है हमारे प्रोजेक्ट पे। उसको बोलना कि हमारा कोई प्रोजेक्ट ऐसा होता है कि जिसका कैपेक्स हम 10 साल में रिकवर करने की कोशिश करते हैं, तो मैं उससे पूछता हूँ कि भाई तुम्हारे 10 साल का मेंटेनेंस कॉस्ट बताओ, तुम्हारी मशीन का 10 साल का क्या मेंटेनेंस कॉस्ट है, ठीक है। इस हिसाब से हम मेंटेनेंस कॉस्ट निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद हम उस 10 साल का कंज्यूमेबल कॉस्ट मांग लेते हैं उससे, और 10 साल का एएमसी और सीएमसी का कॉस्ट मांग लेते हैं। फिर मेरे को जो सही फिट बैठती है मशीन, कि ये मशीन मेरे एज पर कैपेक्स 10 साल के कैपेक्स एज पर कैपेक्स साइकिल टाइम भी अचीव कर रही है, ठीक है, और पार्ट भी मेरे को रिजिड दे रही हैं सारे, ठीक है, मार्केट वैल्यू भी अच्छी है इसकी, ठीक है। और एक तो हो गया सबसे पहले तो होता है अचीवमेंट, साइकिल टाइम प्लस कैपेक्स अचीव, ठीक है। दूसरा हो गया मार्केट वैल्यू क्या है पर्टिकुलर उसकी। तीसरा, मार्केट में फीडबैक लेता हूँ कि इसकी सर्विस सपोर्ट कैसी है। मेन तो 3 चीज ये होगी, ठीक है। उसके आगे कंपनी की एज कितनी है, कंपनी की टेक्निकल टीम कैसी है, ठीक है। क्योंकि ये है, ये कंपनी की टेक्निकल टीम, मार्केट स्टडी, और ये मैं मार्केट से पता करता हूँ, और जो उधर से वो देता है मेरे को कि भाई ये कॉस्ट ये हम कैपेक्स कॉस्ट, और ये अब हम खुद डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ कौन सी बेस्ट, उस हिसाब से जो मेरे को बेस्ट लगता है एज पर माई प्रोजेक्ट, वो मशीन हम उठा लेते हैं। लेकिन उसको भी उठाने से पहले, ये भी बोलना है, उसको भी उठाने से पहले हम ये जरूर ध्यान करते हैं कि हमारी कंपनी में ऑलरेडी सबसे ज्यादा किस कंपनी की मशीन है, जिसके साथ हमारी टेक्निकल टीम या हमारे सुपरवाइजर प्रोडक्शन के हो, चाहे हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के बंदे हो, फैमिलियर हैं, तो हम उसको प्रेफरेंस देने की कोशिश करते हैं। अगर वो मशीन मान लो सेकंड नंबर पे आती है, मान लो फर्स्ट नंबर पे और कोई मशीन है, लेकिन सेकंड नंबर पे वो मशीन आती है जिसके साथ मेरा पूरा कंपनी फैमिलियर है, और उसका अल्टरनेट भी मेरे पास है, कि कल को वो उसमें कोई भी दिक्कत हो तो सर्विस डिपार्टमेंट खुद हैंडल कर सके, या फिर कम से कम स्पेयर पार्ट ये अवेलेबिलिटी आसानी से उसके, तो मैं सेकंड को प्रेफरेंस दे देता हूँ, वरना मैं फर्स्ट प्रायोरिटी करता हूँ, मैं फर्स्ट को प्रेफरेंस दे दूँ। ये सारी चीज मैंने लिख ली। हाँ, पक्का मोटा मोटा नोट कर लिया, मोटा मोटा लिख लिया। हाँ, तो मैं ये तेरे को ना सारी चीज या तो लिख के बना के भेज दूँ, या फिर जो मैंने बोल लिया वो जितना तेरा याद रह जितना बता दिया। मैं तो ये चीज कल पूछ लेता, तो मैंने फिर तो कही तो थी, मगर ना पढ़ ले एक बार, उसके बाद मैंने पूछ लेंगे।
पूछा है किसी ने? हाँ मेरी बात हुई थी इंटरव्यू वाली गल्ला। है? अच्छा वाली गल्ला बात हुई थी मेरी, कोशिश कैपेक्स का भी रहेगा इसके अंदर। क्या कह रहा है? इंटरव्यू वाली गल्ला मेरा उसके लिए मैडम गल्ला बात हुई थी, मैडम को कैपेक्स का भी रहेगा। अच्छा। कैपेक्स की हाँ, तो तैयारी करनी है। कैपेक्स कैपेक्स हर एक कैपेक्स ऐसे ही डिसाइड होता है। और उसमें अब कैपेक्स उसमें था, कोई भी हो, जेडी में उसको कैपेक्स था ले, नहीं। उसमें कैपेक्स में कुछ भी होता है, हर एक कैपेक्स ऐसे ही डिसाइड होता है, चाहे वो सीलर हो, चाहे वो कंप्रेसर हो, चाहे वो डीजी हो, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो। समझ गया? उसमें सबसे जरूरी है कि वो बेस्ट है कि नहीं है एज पर आवर रिक्वायरमेंट। दूसरा उसमें है कि उसकी लाइफ कितनी है। तीसरा मार्केट रेस्पो क्या है, सर्विस टीम कैसी है, और आरओआई क्या है। ठीक है, कि 10 साल के प्रोजेक्ट के लिए क्या वो सब कम पैसा खर्च करेगी 10 साल? समझ गया। क्योंकि ये सारी चीज मैं लेके चलता हूँ, उसके बाद मैं डिसाइड करता हूँ। तो ठीक है। ठीक है, और यही सबसे बेस्ट तरीका होता है कैपेक्स डिसाइड करने का। ठीक है। ठीक है, कब है तेरा इंटरव्यू? 4 बजे 10 मिनट पे। 11 बजे का आपका? 4:10 पे। 4:10 पे है ना? हाँ, तो कैपेक्स में यही बोलना है। और कैपेक्स हर एक कैपेक्स ऐसे ही वो किया जाता है। ठीक है,